बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टी विमल कुमार। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग सख्त हो गए, मस्त हो गए और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ। तो सेशन चल रहा है क्लास 10th मैथ चैप्टर बहुपद, एग्जाम 2023-24 फरवरी माह में के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिनोमियल चल रहा है। तो पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, तो उसी का दोस्तों सेशन चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चन नोट करवाए हैं उनको सॉल्व करवाया आपने किया। तो इसी के बढ़ते क्रम में दोस्तों आज कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे इस चैप्टर में, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे ही क्वेश्चन है, करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर लेमडा दिया और यहाँ पर के दिया है, ये इतना अंतर है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था, उसमें यहाँ पर ए दिया था, तो ए का मान निकालने को था, तो ऑप्शन में था। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप में यहाँ लेमडा या के या एम कुछ भी आए तो लगाने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से एक सॉल्व करवा देंगे और दूसरा अपना आपको सॉल्व करना। ठीक है, और आ जाएगा, जब भी एक समझ में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। तो हमने आपको क्या बताया था, बेसिक जो बहुपद है इसमें अगर दो घात वाला बहुपद है तो इसके 2 शून्य होंगे, 3 घात वाला बहुपद होगा तो इसके 3 शून्य होंगे, और x में यदि बहुपद होगा तो इसमें जो है x के 3 मान निकलेंगे। 3 घात वाला होगा, 2 घात वाला होगा तो 2 मान निकलेंगे। तो दोस्तों शून्य क्या होता है, बेसिक हमने आपको बताया कि जो x में बहुपद दिया है तो x का ही मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य मतलब x के मान कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यहाँ पर आपको 1 दे दिया। ठीक है, तो आप तो समझ लीजिए ये x का ही मान है। ठीक है, तो इससे आपको इससे सॉल्व करने में आसानी होगी। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हल देखते हैं। तो यहाँ बहुपद लिखिए और ये आपको एक शून्य दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x = 1/2। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे शून्य के लिए तो 2x² + 3x + k = 0। अब यहाँ x = कितना रखेंगे, x = 1/2 रखने पर। ठीक है, 1/2 रखने पर तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 1/2, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ +3 × 1/2 और प्लस का k = 0। ठीक है, देखिए बाकी का इधर देख लीजिए यहाँ पर, और इसे साथ साथ में नोट भी करते रहिए, समझते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तो 3/2 और प्लस यहाँ के हो जाएगा 0। ठीक है, आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 + 3/2 और प्लस का k यहाँ है बराबर 0। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 और 3/2 तो हो जाएगा यहाँ पर 4/2। ये इक्वल का साइन यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 4/2 हो जाएगा और प्लस का k और ये हो जाएगा 0। k का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से ये डिवाइड कर दो 2, तो 2 + k = 0। कितना आ जाएगा, k = आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2। ठीक है, कितना आ गया, 2। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी रूल से, इसी नियम से सॉल्व होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नोट कर लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इस चैनल पर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आप
एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ और आपको ये महसूस ना हो कि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर यहाँ पर टिपिकल है। ठीक है, तो उनको अभी से तैयार करते रहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x बहुपद, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर और यहाँ पर है -7x और प्लस का 3 के शून्यक P तथा Q है, P तथा Q है। ठीक है, P तथा Q है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसके दो शून्य दिए हैं P और Q। ठीक है, यदि यहाँ पर 2 और 3 दे देते तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे अभी आपको समझाया कि जो भी x में बहुपद है तो जो शून्य किसके होंगे वो x के ही मान होंगे। तो x का मान 1 है P और x का मान है 1 है Q, तो इसके ये कितने हैं, 2 शून्य हैं, x के ही मान होते हैं। जैसे ये वाला है, ये इसे कहते हैं, ये क्या है, द्विघाती बहुपद और इसके शून्य क्या माने थे, अल्फा बीटा। तो इसके शून्य उन्होंने मान लिए P और Q। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका मान निकालना, P स्क्वायर और प्लस का Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस बहुपद से आप x के मान निकालिए, जो रियल वैल्यू आएंगे x के, और P का यहाँ वर्क कर दीजिए प्लस Q का वर्क कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आइडेंटिटी आपने क्लास 8 से पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। अब यहाँ से यदि हम कर दें p प्लस क्यू तो क्या नेम तो वही रहेगा, बस नंबर चेंज हो गए, तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यदि हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का यदि मान चाहिए है तो p प्लस q और इसका होल स्क्वायर और माइनस का 2pq हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर रखते हैं और ये माइनस का इधर आ जाएगा। तो जहाँ पर भी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा वहाँ p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq रख सकते हैं। तो p प्लस q अगर ये इस बहुपद के शून्य का है तो p प्लस q यहाँ शून्यकों का योगफल बन रहा है और यहाँ पर गुणनफल बन रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद से सीधा सीधा क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे और ये आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मान ये आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको, शून्यकों का योगफल। ठीक है दोस्तों, अब योग में क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, ये आइडेंटिटी बता दिया आपको, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या करेंगे योग में, क्या अब इसके शून्य कौन है, p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू इक्वल क्या माइनस एक्स, अब ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र वाला माइनस हो गया है कि माइनस क्यू होगा। ये गुणांक जो भी हैं प्लस साइन के साथ नहीं माइनस साइन में ले जाएंगे, प्लस साइन होगा तो नहीं, माइनस साइन होगा तो लेना पड़ेगा। ओवर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो ये तो आ गया p प्लस क्यू। अच्छा अगला क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालिए, क्या हो जाएगा, अचर पद, तो अचर पद कितना है 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 2। अब इसमें आप मान रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से इतना, ठीक, इतना पहले सॉल्व करिए फिर इधर आ जाइए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल p प्लस क्यू 7/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 pq कितना है 3/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49, 2 का हो जाएगा 4 माइनस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट, और ये फ्रैक्शन बन गई तो यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 12/4, तो
तो 49 से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 37/4, ये आंसर आ गया 37/4, मतलब 37/4, ठीक है 37/4। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक कह दिया जाता है ये P+Q है, तो M और N भी आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकती है। और यहाँ क्यूब अगर हो जाता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर क्यूब हो जाता इनका तो हम क्या करते हैं, तो AQ + BQ की आइडेंटिटी यहाँ लगा देते और उससे क्या निकालना पड़ता है, देखिए कैसे AQ + BQ में क्या होता है दोस्तों, A + B आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है A² + B² और माइनस का AB। अब देखिए यहाँ अगर हम P रख दें, यहाँ Q रख दें तो P+Q हो जाएगा, यहाँ P² + Q² हो जाएगा माइनस PQ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर योगफल हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से लाएंगे, और इसके बराबर अभी ये निकाला है क्या, P+Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, तो इसकी जगह उठा के ये रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही सीमित रह गया है, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पर बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहे हैं, और दिया है इसमें शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों ज्ञात कीजिए, और शून्यकों नोट करते रहिए, और शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, कि सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कई सॉल्व किए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखाया है। तो इसके शून्य निकालने हैं, शून्य के बाद फिर यहाँ पर योगफल और गुणनफल भी निकालना है। तो शून्य को तो कैसे निकालेंगे, क्या दिया है x² - 3। अब यहाँ से शून्य के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए x का तो मान है नहीं, वो x का गुणांक तो है नहीं, केवल x² और अचर पद है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, शून्य के लिए देखिए यहाँ पर शून्य के लिए क्या हो जाएगा, x² - 3 यहाँ 0 कर लीजिए बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से जब x² निकालें 3 हो जाएगा, x बराबर जब निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर इधर रूट, तो x का मान क्या हो जाएगा, ±√3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसका शून्य हो जाएगा दोस्तों कितना, -√3, और एक हो जाएगा यहाँ पर √3 प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, नंबर 1, शून्यकों का योग। तो योग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। तो शून्य कौन कौन है, यहाँ पर है -√3 और +√3, और x का गुणांक यहाँ है नहीं, तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 0x और -3, ठीक है, 3 पद हो गए। अब देखिए यहाँ x का गुणांक नहीं है तो 0, और x² का गुणांक कितना है यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 = 0, ठीक है। नंबर 2 क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अचर पद कांस्टेंट टर्म ओवर यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है दोस्तों, गुणांक। तो यहाँ पर देखिए शून्य का गुणनफल, तो पहला शून्य के -√3 और दूसरा √3, और यहाँ क्या अचर पद कितना है, -3, और x² का गुणांक कितना है 1। तो देखिए √3 √3 तो कितना हो जाएगा 3,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हो गया है -3 बराबर -3। तो दोस्तों इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। और इसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लीजिए। जिसमें भी x या x स्क्वायर का या फिर कांस्टेंट टर्म ना हो तो इसको आप 0 लेट कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से उसको सॉल्व करिए। तो नोट करते रहिए, इसी तरीके से समझते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल निम्नलिखित है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया था। यहाँ पर ये पहला दिया है आपको योग और दूसरा है ये गुणनफल, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है यहाँ पर, ये दिया है गुणनफल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसमें लगा दीजिए। तो योगफल कितना है, 1/4 है और गुणनफल कितना है, -1 है। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं -1/4 इंटू एक्स यहाँ -1। तो इस तरीके से ये आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। ये -1/4 है गुणनफल, वो योगफल ये रहा और गुणनफल ये रहा। तो इसको -1/4 को यहाँ लिखेंगे और 1/4 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं आज का नेक्स्ट नंबर, संभावित प्रश्न है एग्जाम के लिए, कौन सा है, नोट भी करते रहिए इसको साथ साथ में, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन ये आपको इसलिए बताए हैं कि आप इनका रिवीजन भी कर पाओ और 1 से 2 या 3 लगाओगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और प्लस ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहे हैं और जो आए हुए संभावित प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इनको एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करने हैं, ठीक है। एक जैसे काफ़ी क्वेश्चन है तो उन्हें जो है आप रिवीजन के तौर पर उनको करिए, जिससे कि आप का अनुभव अधिक से अधिक बढ़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, के शून्यकों का योगफल व गुणनफल, योगफल और गुणनफल, ठीक है, प्रत्येक 10 है, मतलब योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है, ठीक है, के बराबर हैं। तो a और c के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर योगफल और गुणनफल, तो योगफल मान लीजिए इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो कितने अल्फा बीटा हैं, माना बहुपद, इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक क्या मानेंगे, अल्फा तथा बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल कितना दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है यहाँ 10 और अल्फा गुणे जो बीटा है वो भी आपको दिया है 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रियल में यदि इसका योगफल निकालें तो कितना आएगा शून्य का, तो बहुपद कितना है ax स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का c। अब यहाँ से इसका यदि योगफल निकालें तो कितना आएगा, तो शून्य का जब योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे -x का गुणांक तो यहाँ हो जाएगा -5 और ये माइनस सूत्र वाला हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक a। योगफल कितना दिया है आपको, योगफल दिया है 10, तो यहाँ पर लीजिए 10, ठीक है। तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/8। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ कर दीजिए इसको, 5 × 5 5 × 10, तो 2 = हो जाएगा 1/a। अब a को यहाँ ले जाइए, 2 को यहाँ भेज दीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट a हो जाएगा 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब निकालना है c का मान, तो c कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुणनफल अगर दिया है तो गुणनफल वाला सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल जब लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो अचर पद में कौन आएगा, c और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है 10 है और c का मान निकालना है, a का मान अभी निकाला है कितना है 1/2 है, ठीक है। तो देखिए इस 1 के बटे 2 है, c के बटे कोई नहीं है, इसका
एक करके और इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 2c, और 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1, और जब 2c में यहाँ पर 1 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2c, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5। तो a का मान आ गया 1/2 और c का मान आ गया 5। अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 1/2 और c बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको परेशान करता है एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन इसका जो है नेक्स्ट नंबर, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर। आज का क्वेश्चन लिख लेना, नेक्स्ट नंबर है 8। बहुपद एक्स स्क्वायर और प्लस 1/6x और -2। ठीक है, के शून्य को के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों गुणांकों तथा शून्यकों के की सत्यता की जांच। ठीक है, कि सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब इसमें क्या है, जांच कीजिए। इसमें ये जो अपान में संख्या आ जाती है तो उसके जो है फैक्टर करने में दिक्कत होती है उसमें। ठीक है, जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और -2। अब इसके फैक्टर कैसे करें कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 और 2 आ गया। 2 में 2 ऐसे फैक्टर करें कि इनको जोड़ें या घटाएं, 6 आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो यहाँ पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। तो इसका जो सबसे पहले जो है शून्य के लिए, तो ये जो अपान में जो संख्या है इसे खत्म कर दो। ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और वो 6 × x और -2 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, कितना कर लीजिए 0। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 से दोनों तरफ क्या करते हैं, गुणा कर देंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये 6 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 6x², यहाँ हो जाएगा कितना x और यहाँ हो जाएगा कितना 12। तो फाइनल इसको जब लिखेंगे तो क्रॉस गुणा करके तो कितना 6x² प्लस का x और -12 ओवर यहाँ 6 इज इक्वल टू यहाँ 0। क्रॉस जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6x² प्लस का x और -12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ना देखते हुए इसको देखिए। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए, ये बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, 12 और 6 का मल्टीप्लाई करिए और जितना भी है उसको 2 भागों में तोड़िए, जिसको कि हम घटा दें या जोड़ दें तो 1 आ जाए और गुणा कर दें तो कितना आ रहा है यहाँ पर गुणनफल। तो 6 में जब 12 से गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो इससे अच्छा तो फैक्टर यहाँ ये रखे ही है। ठीक है, 6 × 2 और 2 × 3 और इसमें भी 2 × 3 निकलेंगे, यहाँ 2 हो गया। अब फैक्टर करिए। ठीक है, तो कितना हो गया 72। तो इसको इसमें 3 का 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 से 8 गया 1 बचा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। ठीक, तो 6x² और प्लस का यहाँ 9x और माइनस का 8x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ 3x कॉमन है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और यहाँ कितना कॉमन मिलेगा 4। तो 4 जब कॉमन ले 4 × 2 = 8 और -10 कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 × 3 यहाँ हो जाएगा बेटा 12। अब 2x + 3 तो 2x + 3 और यहाँ पर कितना 3x - का 4 इज इक्वल टू 0। शून्य निकाल लीजिए, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका बाकी का सलूशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है,
नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर शून्य के लिए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, ठीक है। और यहाँ 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। अब सत्यता जांच कर लीजिए, ठीक है। तो 1 पॉइंट में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्य कितना है दोस्तों यहाँ पर, योगफल, शून्यकों का योगफल यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x का गुणांक। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस का x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो -x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -1, और x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 6। अब इस तरफ देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3/2 और प्लस का 4/3। इसको सॉल्व करिए, इसके ऊपर आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 से जब 6 को डिवाइड करें 2, तो यहाँ आ जाएगा 8, और जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 या 9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर -9 से जब 8 जाएगा, -1/6 इज इक्वल टू -1/6। तो ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर रह गया है गुणांक, वो क्या नाम, गुणनफल वाला। तो गुणनफल में कैसे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल पॉइंट नंबर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणनफल के लिए अचर पद इसमें कितना है, जो अचर पद उसमें कितना है वो तो यहाँ पर, हाँ दोस्तों देखिए अचर पद इसका हो जाएगा -12, और जो x स्क्वायर का गुणांक है वो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका अचर पद कितना है 12, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब गुणनफल में इसका देखिए जो पहला शून्य का वो कितना है, तो पहला शून्य -3/2 इंटू 4/3, ठीक है, -12/6। अब देखिए यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, -2, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x पावर है कितनी 3 और 9x प्लस 20x प्लस 12 के शून्य के यहाँ पर a माइनस बी, पहला शून्य का, और इसके बाद यहाँ पर दूसरा शून्य का a, और तीसरा शून्य के यहाँ पर दिया है a प्लस बी, हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया तो नहीं, लेकिन इस साल शायद चेंजमेंट हुआ है कुछ सिलेबस में, तो आ सकता है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर x पावर 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद है, कितना है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है दोस्तों, ये है त्रिघाती बहुपद। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके लिए मान लीजिए एक त्रिघाती बहुपद, माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस c, ये आपका है यहाँ पर त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। मान लिए अल्फा बीटा तथा गामा, जैसे हमने दो घाती बहुपद के अल्फा बीटा माने, दो घात बहुपद, और ये है त्रिघात बहुपद, तो ये हो गए यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा। अब यहां से आइडेंटिटी क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा, उसमें क्या था शून्यकों का योगफल, यहाँ भी 3 शून्य का, क्यों त्रिघाती है तो 3 शून्य होंगे, x के मान 3 होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल। तो इसमें सूत्र क्या होता है, ये देखिए जैसे उसमें करते थे x स्क्वायर का गुणांक, वो x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें भी यहाँ एक पावर ज्यादा है तो x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकल के आएगा यहाँ पर -x, तो -b/a, ये एक सूत्र बन गया शून्यकों का योगफल। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल क्या करते थे, नंबर 2, यहाँ पर नंबर 1 लिख लीजिए, इसके बाद नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या करते थे, यहाँ पर उसमें दो घाती था तो अल्फा बीटा, यहाँ पर त्रिघाती है तो अल्फा बीटा गामा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है,
अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे इसको, इधर देख लीजिए यहाँ पर। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अचर पद कितना है इसमें डी, जिसमें एक्स है नहीं, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना ए। तो एक तो सूत्र ये बन गया, लेकिन उसमें पॉजिटिव होता था, इसमें एक अंतर है, यहाँ पर निगेटिव रहेगा, माइनस अचर पद बटे यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक। एक और इसमें रह गया। तीसरा क्या होता है देखिए, इसमें क्या किया जाता है, दो दो को, जैसे अल्फा बीटा गामा है, इन दो को गुणनफल के रूप में, फिर इन दो को गुणनफल के रूप में, फिर इन दो को गुणनफल के रूप में। तो कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो क्या होता है यहाँ पर सी का वो एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन आइडेंटिटी इससे बनते हैं त्रिघाती बहुपद में। दो घाती बहुपद में दो है शून्यकों का योगफल और शून्यकों को गुणनफल। यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योगफल भी है और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी है। इसके बाद एक तीसरा क्या है, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। तो ये तीन आइडेंटिटी इससे नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिघाती है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दिया है अल्फा का मान, ठीक है, किसका मान हो जाएगा, अल्फा का मान कितना ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बीटा का मान कितना ए, और ये हो जाएगा गामा का मान ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम मानेंगे, माना एक त्रिघाती बहुपद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य कितने हैं, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, इस तरीके से ये अल्फा तो तीन है, मतलब यहाँ पर तीन घाती है, तो यहाँ पर तीन हो जाएंगे, शून्य के एक दो तीन। अल्फा बीटा देखिए इन्होंने ए माइनस बी दे दिया, ए दे दिया और ए प्लस बी दे दिया। अब इनका मान निकालना है, तो समीकरण कितना दिया है आपको, वो बहुपद कितना दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस का 20x और प्लस 12। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल निकालिए, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, एक बार शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे, इनका इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको, इधर देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल। तो शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। अब क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वेशन कितना दिया है आपको, देखिए यहाँ पर 9 है, तो माइनस का 9, और एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ कोई नहीं है तो 1। ठीक है, अब अल्फा का मान दोस्तों कितना दिया, ए माइनस बी, अब बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी, यहाँ कितना है -9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, ए के 2 ए 3 है, तो 3 ए बराबर कितना माइनस का 9, 3 त्रिका 9, ए बराबर निकल के आएगा -3। तो इस तरीके से ए का मान कितना आ गया दोस्तों, -3। अब रह गया बी का मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं बी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अब दूसरी आइडेंटिटी लगा दीजिए, क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, क्या सूत्र होता है, सूत्र अचर पद, तो माइनस में अचर पद, अचर पद दोस्तों कितना है 12 है, और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है दोस्तों, अल्फा का मान है ए माइनस बी, बीटा का मान है ए और गामा का मान है ए प्लस बी। ठीक है, -12। तो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रहा ए। ठीक है, ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान अभी निकाला है -3। ठीक है, तो लिख दीजिए ए बराबर -3 रखने पर, ठीक, रखने पर, और दिया यहाँ पर 12 माइनस का 12, तो ए का मान -3 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बी का मान पता नहीं। ठीक,
इंटू ए का मान -3 और ये हो जाएगा माइनस का 12, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 से यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, नॉट भी साथ साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का 9 प्लस का माइनस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस का हो जाएगा 5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, बी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √5, तो प्लस माइनस का ये आ गया √5। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी है। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित आना है, 110% आना है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम यही पोजीशन, लेकिन यहाँ के की जगह क्या है, यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, ए और बी है, तो इस टाइप का ऑप्शनल आपका क्वेश्चन निश्चित आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको यहाँ पर दिया गया है के -1 एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स और प्लस 1। ठीक है, तो एक शून्य दे दिया, मतलब यहाँ पर एक्स का मान दिया है, तो यहाँ पर शून्य के लिए कर लीजिए 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 0 और के एक्स का मान जो है वही लिख दो, यहाँ पर कितना है -3, इसका स्क्वायर प्लस के इंटू -3। ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह देख लीजिए यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 के -1 इसका यहाँ पर इंटू में ये हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, तो -3 के और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के और माइनस का 9 -3 के और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। के देखिए यहाँ पर कितना है, तो 9 से 3 के गया 6 के और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 9 और उधर जाएगा ये माइनस का 1, तो 6 के इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 8। जब के का वैल्यू निकालेंगे तो 8/6, जब 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो इस तरीके से 4/3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य, यहाँ पर x के दोनों मान दिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों 110% आएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक बहुपद दिया है आपको एक्स स्क्वायर और प्लस का a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी, इसके दोनों शून्य दिए हैं। पहला शून्य कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 और x बराबर दिया है -3, तो ये पूछ रहे हैं a और b के मान। तो पहली बार में हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 2 और दूसरी बार में x बराबर लिखेंगे कितना -3। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही शून्य किसके हैं, जब दोनों शून्य किसके हैं तो इसको संतुष्ट करेंगे। अतः हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x का मान रख दीजिए सबसे पहले 2, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस a, और यदि यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से यदि आप लगाना चाहो तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो, उससे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, इससे क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले इक्वेशन बनाइए, तो यहाँ पर +1 और इंटू एक्स का मान 2 और प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो x और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और प्लस का 2 और प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 0। तो देखिए दोस्तों कितना, ये 2a और प्लस का b, तो 2a प्लस b और 4 प्लस 2 6 हो गया, तो 6 को जब इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, बन डाल दीजिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर रखेंगे 3, तो x की जगह जब हम 3 रखेंगे तो -3 है यहाँ पर,
तो -3 का स्क्वायर प्लस ए और प्लस का 1 और -3 और प्लस का यहाँ पर b, ठीक है, यहाँ कर लीजिए बराबर में 0, ठीक। अब देखिए 9 हो जाएगा प्लस का और माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 और प्लस का b इज इक्वल टू 0, ठीक। तो -3a प्लस b और ये बचेगा 6 इज इक्वल टू 0, -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। ये क्वेश्चन हो गया 2। तो अब चाहो तो यहाँ से विलोपन या प्रतिस्थापन लगाइए, लेकिन ये सब करने में वहां बहुविकल्पी को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लिए, चलिए यहीं से ऑप्शन से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि पहला ऑप्शन सही होगा, यदि पहला ऑप्शन सही होगा तो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर कितना -7, तो 2 इंटू -7 और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर -1, तो -1 और इज इक्वल टू -6, तो ये 14 हो जाएंगे माइनस के, और ये -1 इधर है -6, तो देखिए यहाँ पर -15 आएंगे, 6 तो बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए, तो 5 रखेंगे यहाँ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर देख लीजिए ए का वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस बी का वैल्यू -1 रखिए, ठीक है, इज इक्वल टू -6। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ प्लस का 9 आएगा और ये इक्वल -6 दिया, ये भी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसके बाद इधर आ जाइए, यदि ये ऑप्शन सही होगा तो ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और प्लस बी का वैल्यू रखेंगे -6 और इज इक्वल टू -6। तो देखिए दोस्तों माइनस का यहाँ 2 बचेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए कैसे, ए का मान यहाँ रखिए दोस्तों कितना 0 0 रख दिया, बी का मान कितना है -6 है, इज इक्वल टू -6, तो ये 0 और -6, तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया -6 इज इक्वल टू -6, ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो और इसका ये चेक करके देखिए, तो माइनस यहाँ जब ए का वैल्यू 0 रखेंगे -6 यहाँ भी इसी तरीके से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना -6 इज इक्वल टू -6, तो हम कह सकते हैं इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार रखिएगा एग्जाम के लिए, और ये निश्चित ही आएंगे, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना है, 110% ये क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ठीक। तो देखिए आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहां पर दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन सभी नोट करते रहिएगा। द्विघात बहुपद कितना है दोस्तों, यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का के इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये कह रहे हैं के शून्य का है, तो शून्य पूछे, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो नोट कर लेना, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, धनात्मक नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। और अगला है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इसका, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकते। और तीसरा ऑप्शन है इसका, यहां पर सदैव असमान होते हैं, सदैव असमान होते हैं। और अगला है सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पता लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगाइए सीधाचार वाला, कौन सा है, एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, ठीक है। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा k, और सी का मान भी आ जाएगा k, ठीक है। रखिए यहाँ पर, तो माइनस कितना हो जाएगा, बी का मान कितना दिया k, -k प्लस माइनस बी का मान k हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर, और -4, ए का मान कितना है 1, और k का मान भी यहाँ पर है, तो सी का मान है k, ठीक है, और 2 इंटू 1,
तो कितना माइनस के प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस का 4k और ओवर 2। तो देखिए यहाँ पर एक धनात्मक नहीं हो सकते, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, और ये ऑप्शनल है सभी, 20 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल, तो अच्छे तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन 110% आएंगे दोस्तों। जो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिखवा रहे हैं इनको अच्छे तरीके से आप तैयार रखिए। अगला दिया है यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का है सी। ठीक है, जहां सी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सी 0 के बराबर नहीं है, के शून्य बराबर हैं, तो यहां दिया है के शून्य बराबर हैं। के शून्य कैसे हैं दोस्तों, बराबर हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं ए और सी के, ए और सी, पहला ऑप्शन है यहां पर सी और ए, सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, विपरीत चिन्हों के हैं। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी, सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, विपरीत चिन्हों के हैं। और थर्ड वाला इसका दिया है यहां पर, क्या दिया है, सी और ए, सी और ए, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है, और लास्ट इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों यहां पर, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे, तो यहां पर विभक्तिकर निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है यहां पर, क्या शून्य बराबर है, इसमें शून्य जो भी शून्य है एक्स के मान बराबर निकलेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b का मान जब निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, 4ac। अब देखिए यहाँ पर a और c, ये कह रहे c और a विपरीत चिन्हों के हैं, ये कहीं विपरीत चिन्हों के हैं नहीं है, c और b विपरीत चिन्हों के हैं, c और b विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि C और A एक ही चिन्ह के हैं, C देखिए और A देखिए, कहीं चिन्ह में अंतर है नहीं है। ठीक है, तो ये एक ही चिन्ह के हैं, इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, C और A, C और A एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर B यदि माइनस का होगा इसका स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का है तब भी बी स्क्वायर रहेगा, तो माइनस जो है बी और ये कह रहे हैं सी और बी एक ही चिन्ह के हैं, तो बी शायद नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन ज्यादा प्रीफर रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल, तो यहां दिया है बहुपद, देखिए क्या है, जितने भी ऑप्शनल हैं इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो भी आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन लिखवा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया है यहां पर, क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x, के शून्यकों का योगफल है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कितना है, 1/2, और दूसरा ऑप्शन है कितना, -1/2, और तीसरा ऑप्शन इसका दिया है दोस्तों यहाँ पर 0, और चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने -3/2। तो देखिए दोस्तों ये त्रिघाती है, यहां से पता लग रहा, लेकिन इसमें पद नहीं है उतने, ठीक है, जितने त्रिघाती बहुपद में होते हैं। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस का cx और प्लस d, 1 2 3 4 पद होते हैं। ठीक है,
तो योगफल में कौन सा लगता है दोस्तों? योगफल में लगता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b माइनस ए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो है नहीं, तो कैसे लिख लेंगे दोस्तों? यहाँ लिख लेंगे प्लस 0x² और माइनस का 4x और प्लस यहाँ पर 0। ये देखिए 1 2 3 4 पद हो गए, ठीक है। ये d को कंसीडर कर लीजिए और ये x² का गुणांक हो गया। तो सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों? योगफल आ जाएगा यहाँ पर माइनस x² का गुणांक तो माइनस 0 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ऑप्शन इस तरीके से तीसरा इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बताए अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बताए, और ये पार्ट नंबर जो है 3 है, पार्ट 1 2 3 बहुपद में 3 भागों में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आपको बताए, और इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ये वादा है मेरा कि आप जो भी ये कंटेंट पढ़ रहे हो तो इस कंटेंट से अच्छा स्कोर करके आओगे, 90+ मार्क लेके आओगे। तो दोस्तों ये तो हम कहते नहीं है कि आप 100% लेके आओगे, लेकिन हाँ कोशिश मेरी यही है कि जितना भी आपको कंटेंट दिया है वो 90+ वाला कंटेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार रखिए। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगले नेक्स्ट वीडियो में अध्याय नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से तो उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है, तो आप रिवीजन भी करते रहिए और इनको नोट करते रहिए, तैयार करते रहिए। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मिला के बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये 3 चैप्टर मिला के एक बीजगणित चैप्टर बनता है। और ये जो बीजगणित है ये 18 नंबर का आता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आता है, इसलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। और अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको बहुत ही इजी तरीके से सरल भाषा में, और जो भी आपका टाइम बचा है स्ट्रिक्ट टाइप में, तो उस तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।